वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन मैथ्स का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये आपका 8 फेब का पेपर है, सेकंड शिफ्ट। वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद को से सोल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। एक पाइप एक टंकी को 17 घंटे में भर सकता है। तल में एक रिसाव के कारण, यानी उसके अंदर जो आपका नीचे उसके छेद है टंकी के, इसके कारण टंकी को भरने में 19 घंटे लगते हैं। अब जब टंकी पूरी भर गई तो आपको रिसाव से कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, मतलब छेद से पानी कितनी देर में आपका पूरा खाली कर देगा छेद, आपको बताना है। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं पहले। तो ये आपका 17 घंटे, ये आपकी नल की इफिशियंसी, और ये नल प्लस आपका जो छेद है उसकी इफिशियंसी 19 घंटे। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 17 इंटू 19। ठीक है, ये नल की इफिशियंसी कितनी आपके पास 19 की है, और नल प्लस छेद की इफिशियंसी, यानी छेद की इफिशियंसी कितनी आएगी, नल प्लस 19 की आपकी 17 की है। तो आपका छेद की इफिशियंसी कितनी आ गई, यहाँ से इसको घटा लेंगे तो आपका हो जाएगी कितनी की 2। ठीक है, आपकी जो छेद की इफिशियंसी है वो आपका हो जाएगी 2। तो आप यहाँ पे बस छेद से कितनी देर में पानी खाली हो जाएगा यही बताना है। तो आपको बताना है 2 का भाग लगा दीजिए इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है इसके अंदर माध्यिका। माध्यिका निकालने का एक तरीका होता है कि आपको जो भी नंबर्स दिए हुए रहते हैं उनको बढ़ते क्रम में जमाना है, और बीच वाली संख्या आपका माध्यिका होती है। ठीक है, बीच वाली जो संख्या होती है वो आपकी माध्यिका होती है। सबसे पहले कितने नंबर्स हैं, तो ये आपके 15 नंबर हैं। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 8वीं संख्या होगी। कौन सी, 8वीं। अब मैं आपको इनको बढ़ते क्रम में जमा देते हैं। सबसे पहले अपना सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, मुझे 12 दिख रहा है। सबसे पहले मैंने लिख दिया 12। मुझे 8वीं संख्या चाहिए 12 के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे सब, उसके बाद ये दिख रहे हैं 2 नंबर 15 और 15। ठीक है, जो नंबर होते जा रहे हैं उनको काटते जाता हूँ। ये आपका 15, ये आपका 15 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है 15 से 18। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 18। फिर 18 के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 21, 18 के बाद 21, 21 के बाद यहाँ मुझे दिख रहा है 23, फिर दिख रहा है 24। 23 और 24 साथ में लिख लेते हैं, 23 और आपका हो गया 24। ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 26। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 26। गिन लेते हैं कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां नंबर हो गया आपका 26, यानी आपका 26 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी माध्यिका निकालने को कहा जाए तो आपको बढ़ते क्रम में संख्याएं जमानी है, और बीच वाली संख्या जो होगी वो आपका माध्यिका हो जाएगी। अगर यहाँ पे 15 नंबर ना होते और 16 नंबर होते तो मैं क्या करता, आपका 8वां नंबर लेता और 9वां नंबर लेता, दोनों को जोड़ता और 2 का भाग लगा देता। ठीक है, वो आपकी माध्यिका हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, मोनू जो आपका मोना का भाई है, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। मोनू के पिता उसकी माँ से 2 साल बड़े हैं। यदि मोनू की आयु उसके पिता की आयु का 20% है, उसके माता और पिता की औसत आयु 44 वर्ष है, तो आपको बताना है मोना की आयु क्या है। ठीक है, इसमें 3 से 4 कंडीशन दी हुई है, आपको सारी में लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। ठीक है, सबसे पहले बताया गया है मोनू मोना का भाई है। ये आपका मोनू है, ये आपका मोना हो गई। ठीक है, ये आपका मोना हो गई। इनके बीच में एक रिलेशन दिया है 3:2 का। ठीक है, ये आपका 3 है तो ये आपका 2 है। फिर इन्होंने बोला है कि मोनू की आयु उसके पिता की आयु का 20% है। उसके पिताजी पी मान लेता हूँ और मोनू आपका एम ही सही, मोनू। ठीक है, अगर पिताजी 20% है, 20% है पिताजी का, तो मैं अगर पिताजी को 100 मान रहा हूँ तो 1/5, यानी अगर आपका 5 पिताजी हैं तो एक कितना हो जाएगा, मोनू हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद इसमें बोला गया है उसके माता पिता की औसत आयु 44 वर्ष है, यानी उसके पिताजी प्लस माताजी की जो औसत आयु है वो 44 वर्ष है। तो आपको बताना है तो आपका योग कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, योग 88। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक कंडीशन और दी थी कि मोनू के पिता उसकी मम्मी से 2 साल बड़े हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का तरीका इससे पहले भी मैंने बताया है। 2 साल बड़े हैं तो सबसे पहले आपको करना है वो जो 2 साल बड़े हैं वो आपको हटा लेना है इसमें से। तो बचा कितना आपके पास 86 को 2 बराबर भागों में बांट देना है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। आपने जो 2 घटाया था वो किसी एक को दे दीजिए। ये आपका 45 हो गया, ये आपका 43 हो गया। यानी पिताजी बड़े थे तो ये आपके पिताजी की आयु हो गई, ये आपकी माताजी की आयु हो गई। ठीक है, ये 45 हो गया। और यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है पिताजी और मोनू के बीच में। तो पिताजी की आयु कितनी है 45, कितनी है 45, 5 की वैल्यू 45 है, यानी कितना गुना है 9 गुना है। तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, ये भी 9 गुना हो जाएगी, यानी 1
की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू एक है तो 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, मतलब मोनू की आयु कितनी आ गई, प्लस 9 वर्ष आ गई। और मोनू और उसके मोना के बीच में भी रिलेशन दिया गया है, तो मोनू की आयु कितनी है, 9 वर्ष। तो ये कितना गुना हो रहा है, ये भी 3 गुना हो रहा है यहाँ से, तो मोना की आयु भी 3 गुना हो जाएगी। 2 में 3 का गुना करेंगे आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब क्वेश्चन ही आपके सामने है। आधार दिया हुआ है 12 मीटर, ऊंचाई दी हुई 4 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार कितना है 12 और ऊंचाई 4, 12 चौक 48, 48 का आधा होता है 24 वर्ग मीटर। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है आपको और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 448, 525, 720 को विभाजित करने पर शेषफल 11, 12 और 17 होगा। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो वहां पर निकाला जाएगा आपका एचसीएफ। क्या निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ से सबसे पहले तो इनको घटा लेना है जो आपको दिया गया है, 448, 525 और 720। शेषफल बच रहा है, अगर मैं इसमें से ये शेषफल घटा लूंगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो घटा लेते हैं शेषफल, यहाँ पे ये 11 घटा लेते हैं, यहाँ से 12 घटा लेते हैं और यहाँ से आपका 17 घटा लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, 437, यहाँ आपका आ जाएगा 513 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 703। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि इन संख्याओं के बीच में अंतर निकालें। कितने का अंतर है देख लेते हैं, 7 और 6 13 होता है, यहाँ 4 हो गया, 4 और 7 11 होता है। ठीक है, यानी 76 का अंतर है। यहाँ का अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ का अंतर कितने का है, 0 और 9 और 1। ठीक है, 190 का अंतर है। तो जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका सबसे बड़ा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, या तो इन दोनों में से कोई होगा या इन दोनों का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे अपन 76 के मल्टीपल कौन कौन है, 19 × 4 76 के मल्टीपल है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें क्या मैच कर रहा है, 19 मैच कर रहा है। ठीक है, या तो 19 होता, 38 होता, 57 होता या फिर 76 होता। ठीक है, इन चारों में से ही कोई एक आंसर होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे याद करना है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, जो क्या होगा, सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, कौन, अब इसमें आप देख लीजिए, ये आपका रिपीटेशन है, ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है, जैसे 32 है वो 8 बार रिपीट हो रहा है, 14 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 41 जो है वो 8 बार रिपीट हो रहा है, 28 जो है वो 10 बार रिपीट हो रहा है, 7 जो है वो आपका 16 बार रिपीट हो रहा है, 34 जो है वो 15 बार रिपीट हो रहा है और 20 जो है वो आपका 9 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 10, यानी सॉरी, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आपका 10 नहीं 16। ठीक है, 7 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 16 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यदि 4 वर्ष पहले राम और राकेश की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये आपका राम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका राकेश है। ठीक है, 5 और 6, ये कितने, 4 वर्ष पहले का है और उनकी आयु का योग कितना है, 52 वर्ष है। कितना है, 52 वर्ष। तो मैं अभी अगर 5 आपका 4 साल पहले दोनों को लेके जाऊं तो यहाँ से 8 घटाना पड़ेगा मुझे, 52 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 44 कितना आ जाएगा, 44। यानी इन दोनों की आयु का योग कितना है, 44। यहाँ पे कितना है, 5 और 6 11, यानी 1 की वैल्यू आ रही है आपके पास 4। कितनी आ रही है, 4। अब आयु निकाल लेते हैं इनकी, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। लेकिन ये 4 साल पहले की आयु है, अभी अपने को 4 साल और आगे चलना है। तो ये आपकी यहाँ हो जाएगी 24, ये आपका हो जाएगी 28। यानी ऑप्शन नंबर 4 छंग 24, 4 7 28, 6:7 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ग की भुजा दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे विकर्ण भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है वर्ग की भुजा ज्ञात करना है एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने इससे पहले बताया था कि आपका वर्ग की भुजा और आपका जो वर्ग का विकर्ण है उसमें क्या संबंध है। अगर मैं वर्ग की भुजा ए मान रहा हूं, ये भुजा है, तो विकर्ण क्या होता है आपका, विकर्ण होता है √2a। क्या होता है, √2a। अब आप यहाँ पे बस आपको दिया हुआ है सब कुछ, भुजा दी हुई है कितना, 1/2 a + 3। अगर मैं इसमें √2 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास विकर्ण आ जाएगा और आपको यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण के बराबर हो जाएगा आपका।
तो 9 माइनस ए आपका √2। अब इस √2 का गुणा यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/2 a + 3 और 9 माइनस ए। ये तो 2 से 2 कट गया, ये a + 3, इस a को इधर लेके जाएंगे तो a को प्लस का हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीना 37 दिनों में 111 टोकरी बनाती है तो 498 टोकरी बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये इसका 3 गुना होता है, ये इसका 3 गुना होता है। तो एक दिन में कितनी टोकरी बना रही है रीना, 3 टोकरी बना रही है। अपने को कितनी 498 टोकरी बनवाना है तो कितने दिन लगेंगे, भाग लगा दीजिए इसका। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 625 में भाग देने पर भागफल जो है आपका पूर्ण घन हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिससे भाग देने पर आपको पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है 625 होता क्या है, ये होता है 5 की घात 4। अगर मैं इसमें से एक 5 निकाल लूंगा तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, यानी आप काय का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से करेंगे आप और कमेंट करेंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 6:7 था, ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 6:7 था, लेकिन ये कितने 3 वर्ष पहले का है और उनकी वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 58। तो 3 वर्ष पहले निकालूंगा तो दोनों की 6 हो जाएगी, दोनों का योग तो कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, इसमें 6 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 3 वर्ष पहले जाना पड़ेगा दोनों के लिए। तो इन दोनों की वैल्यू कितने, 6 + 7 13, 13 की वैल्यू दे रखी है आपको 52, यानी कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 4 आ रही है, कितना 4। एज निकाल लेते हैं यहाँ पे दोनों की, ए और बी की। ये आपका 6 चौक 24 और 7 चौक 28, लेकिन अपने को अभी की चाहिए, ये 3 वर्ष पहले की है। तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 27 + 31, 27 और 31। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप। ए अकेले 27 घंटे में एक काम को कर सकता है, बी उसी कार्य को 54 घंटे में कर सकता है, और सी का हिस्सा बताना है आपको। यदि ए बी सी तीनों मिलके 12 घंटे में कर लेते हैं और उनको जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 31,778 रुपये। तो ए बी और आपका ए बी और सी तीनों, ठीक है, ये आपका है 27, ये आपका है 54 और ये आपका है 12। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, 54 आ रहा है, 9 छंग 54। ठीक है, 9 छंग 54 है ये, और यहाँ पे 9 या 27 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 27 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 12 में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 यहाँ से हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया मैंने आपका, जो भी एलसीएम बन रहा है। ठीक है, 108 एलसीएम आ गया आपका, कितना 108। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आए। ठीक है, 27 चौक 108 होता है, 54 दूना 108 होता है, 52 108 होता है। ठीक है, गुणा कर दिया मैंने। अब ए बी सी की इफिशियंसी आ गई, ए और बी की 4 और 2 6 हो जाएगी, ए और बी की आ गई आपके पास 6, और ए बी सी की कितनी है, 9 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ए की सी की कितनी आ गई, 3। तो आपसे पूछा ही गया है कि सी को पैसा कितना मिलेगा, तो आपको पता है कि इफिशियंसी के रेशियो में ही आपको पैसा मिलता है। तो इफिशियंसी क्या क्या है, ए बी सी की, ए बी और सी की इफिशियंसी आपका 4 2 और 3, योग कितना आ रहा है इनका, 4 और 2 6 और 3 9। 9 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे कितना, 31,778 रुपये। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालना है 3 की, कितने की, 3 की, क्योंकि आपको 3 सी की वैल्यू निकालना है। सी कितना है, 3 है, तो 3 की, यहाँ पे 3 का भाग लगा दीजिए। और 31,000 मैं यहाँ लगा देता हूँ, 31,778 में अगर मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3, भागना जाए उसके 0, और 3 दूना 3 छंग 18, नहीं ज़्यादा चला जाएगा, 3 5 15, और आपका 3 9 27, 3 छंग 18, कहाँ पे आपका 10,596। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल कर 3 का गुणा भी कर सकते थे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा ठीक लगा कि आप 3 सीधा ही निकाल लें अगर आपका निकल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि एक घन पर 24 कट लगाने हैं तो समान टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी संभव है। ठीक है,
आपको बताओ अगर आप किसी भी घन में एक कट लगाएंगे तो उससे 2 टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। एक घन में अगर आप एक कट लगाएंगे तो 2 टुकड़े बनेंगे, तो 24 आपके कट लगे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कितने टुकड़े होंगे। तो इसका एक सूत्र होता है, आपको a प्लस बी प्लस सी का जो आपका वैल्यू दिया है 24, आपको ए बी सी की वैल्यू ऐसी मानना है कि आपका जो ए बी सी है वो अधिकतम आए। तो मैं क्या क्या मान सकता हूँ, ये मान सकता हूँ मैं 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये 24 हो गया, बराबर हो गया आपस से। और इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, ये होता है आपका a प्लस 1 टुकड़ा निकालने का, b प्लस 1 और आपका c प्लस 1, ठीक है। इन तीनों का गुणा, तो अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, कितना हो गया आपके पास 729। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, मिश्रण के एक अल्कोहल में जो सांद्रता है उसको 90% बदलने के लिए आपको 50% अल्कोहल वाले 1850 मिलीलीटर में कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना आपके यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। अभी अपन शुद्ध अल्कोहल मिलाएंगे तो 100% शुद्ध अल्कोहल ही होगी, और अपन को चाहिए कितनी 90%, कितनी चाहिए 90%। आप यहाँ पे एलिगेशन लगा लीजिए, ये आपका जाएगा 10, ये आपका जाएगा 40, काट लीजिए 1:4, और यहाँ पे 50% आपका मिश्रण में अल्कोहल है, तो 1850 का 50% कितना होता है आपका, भाग लगा लीजिए। 50% मतलब आधा करना है इसका, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, यानी 1 की वैल्यू 925 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 925 इंटू 4 कर लेते हैं, 25 चौक 100, डबल 0 तो पीछे आ जाएगा, और 9 चौक 36 और 37। अब आप देख रहे होंगे 3700 तो मुझे कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन 3700 का एक मल्टीपल मुझे ऑप्शन में दिख रहा है 7400, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7400। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आपको उसका मल्टीपल भी ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, यदि 9 क्रमांक संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20, तो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या का मान आपको बताना है। तो मैं इसका आंसर सीधा लगा सकता हूं 18। क्यों, अब आप कहेंगे डायरेक्ट आंसर किससे लगा दिया, क्योंकि 2 और 3 का एक ही मल्टीपल मुझे यहाँ दिख रहा है 18, ठीक है। यहाँ पे बनाने वाले ने गलती कर दी, ऑप्शन सारे आपको देना थे अच्छे। देखिए जब भी क्रमांक संख्या होगी ना, तो आपकी जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, ठीक है, बीच वाली संख्या होगी। अगर 9 क्रमांक संख्या है तो आपको पता होगी ये कौन सी संख्या होगी, आपकी 5वीं संख्या होगी, बीच वाली जो आपका नंबर है वो 20 है। अब इसकी इधर भी 4 संख्याएं होगी और इस साइड भी 4 संख्याएं होगी, गिन लेते हैं 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई है, मतलब आपकी ओवरऑल 9 संख्याएं हो गई। अब आपसे पूछा इसने कि सबसे छोटी संख्या बताना है जो आपका 2 और 3 से विभाजित हो, तो ये आपका यहाँ पे 19 आएगी, यहाँ पे 18 आएगी, यहाँ पे आपकी 17 आएगी, यहाँ पे आपकी 16 आएगी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित है, 18 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी दिखने में थोड़ा सा डरावना है। ए बी सी की वर्तमान आयु क्रमशः x+4, x+8 और x-4 है, ठीक है। 6 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद बी और बी की आयु की, ए और बी का आयु का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 3 और 5। तो आपको ए बी सी की वर्तमान आयु बताना है, वर्तमान आयु नहीं, वर्तमान आयु का औसत बताना है, थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 6 वर्ष पहले ए की आयु, यानी अगर मैं अभी वर्तमान आयु x+4 है तो मुझे 6 वर्ष पहले जाने के लिए -6 करना पड़ेगा। फिर इसने बोला बी की 2 वर्ष बाद, बी की 8 है तो अभी कितनी हो जाएगी 10, 2 साल बाद, 2 जोड़ दिया मैंने। उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:5, कितना दिया हुआ है 3:5। सोल्व कर लीजिए इसको, 5x माइनस आपका यहाँ पे 10 और ये आपका 3x प्लस आपका 30, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 2x आएगा, 2x और यहाँ पे 40 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, कितनी आ गई 20। अब मुझे एवरेज निकालना है इन तीनों का, यहाँ एवरेज निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, x और x 3x, यहाँ पे हो गया 3x, ये 4 से 4 कट गया, प्लस का 8 बचा है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें 3 का भाग लगाना है, काहे का 3 का, क्योंकि 3 लोग हैं। x की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 इंटू 3 प्लस 8, ये कितना होता है 20 या 60, 60 और 68 हो गया, कितना हो गया 68/3, भाग लगा लेते हैं, 68/3 में भाग लगा लेते हैं, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। 68 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 22 वर्ष कहाँ दिख रहा है मुझे, एक ही ऑप्शन में 22 वर्ष दिख रहा है, ठीक है। आगे भी दिखा देता हूँ मैं आपको करके, 3 दूना 6, आपका बचा 2/3। अब 2/3 को आपको महीनों में कन्वर्ट करना है, तो 12 का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 दूना 8, यानी 22 वर्ष
और 8 माह इनकी एवरेज एज है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे, ठीक है, इसका कमेंट करेंगे आंसर, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 गुणकों का औसत बताना है आपको, पर मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि यहाँ डिफरेंस जो है कॉमन है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस। जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका औसत होगी, ऑप्शन नंबर 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है, जो आपका आंसर है 12 है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। 6 + 18 कितना होता है, 24/2, यानी 12 आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इन सबको जोड़ के आप 5 का भाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप जितना क्वेश्चन को जल्दी समझ पाए उतना ज़्यादा अच्छा है, कम टाइम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मोहन के पास 1645 रुपए थे। कितने, मोहन के पास कितने थे, 1645 रुपए थे। उसने 555 रुपए का नुकसान हुआ, 555 रुपए का नुकसान हुआ, तो मैं उसके पास कितने रुपए बचे, 1 0 और नहीं यहाँ पे 0, ये आपका 9, ठीक है। 1090 रुपए बचे उसके पास, कितने, 1090 रुपए। अब लेकिन उसके पिताजी ने उसको 1220 रुपए दे दिए, कितने, 1220 रुपए, और उसमें से उसने 1200 रुपए किताब खरीद ली, कितने, 1200 रुपए किताब खरीद ली। तो यहाँ से कितने बचे, 20 रुपए और बचे। अगर 1220 रुपए दिए थे और उसने 1200 रुपए किताब खरीद ली तो बचे और कितने, 20 रुपए और है, तो 20 रुपए और उसके पास होंगे, यानी कितना हो जाएगा, 0 9 और 2 11 1 1, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन को क्या ही करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आदमी 200 रुपए प्रत्येक की दर से 5 खिलौना खरीदता है, 5 खिलौना खरीद रहा है, कितने, 200 रुपए की दर से। फिर उसने बोला 6 खिलौना खरीद रहा है वो 250 रुपए की दर से, और आपका 9 खिलौना खरीद रहा है वो आपका 300 रुपए की दर से। तो एक खिलौने की औसत कीमत बताना है आपको, गुणा कर लीजिए और जो आप सीधा सा फिर जोड़ लीजिए। ये आपका 5 दूना 10 यानी 1000 रुपए, फिर 25 छंग 150 यानी 1500 रुपए, और 9 तिया 2700 रुपए। जोड़ लेते हैं इनको, आप भाग करके देना आपको, कुल संख्या खिलौने की संख्या कितनी, 9 और 6 15 और 5 20, 20 का भाग देना है। भाग दे दीजिए, पहले जोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, ये 25 और 25 50 और 5200, ठीक है, ये आपका 5200 हो गया। 20 भाग लगाएंगे तो आपका एक खिलौने का जो औसत आ गया वो आपका आ गया 260 रुपए। कितना आ गया, 260 रुपए, ठीक है। भाग लगाना सिर्फ जोड़ना ही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दालों के 30 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि आपका 25% हो जाए, ठीक है, नए मिश्रण 25% हो जाए। कितना था, 20% था, पानी अब 100% मिलाएंगे, और कितना चाहिए अपने को, 25% चाहिए। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 5% घटाने पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 75। काट लीजिए इसका, 15 5 75, यानी ये 15 है और ये आपका 1 है। अब इसने बोला है कि 30 लीटर मिश्रण है, तो यहाँ पे पानी कितना है, 20% पानी है, यानी आपका 15 की वैल्यू कितनी है, 6, कितनी है, 6। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। 15 की वैल्यू कितनी है, एक बार मैं आपको फिर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 30 लीटर का 20% कितना हो रहा है आपका, 6 हो रहा है। तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हो गया 6, ठीक है। 15.4 गुना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.4 गुना। याद रखिए कितना आ रहा है, 0.4 गुना। तो 0.4 गुना मतलब आप काउंट कर लीजिए कितना होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा मुझे करके बताएंगे ताकि आप आंसर इसमें कमेंट करेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया इस सवाल को करने का, आंसर कमेंट करेंगे ताकि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको सबसे अच्छा मेथड बताऊंगा इसको करने का। एक प्रतियोगिता में चयनित उम्मीदवारों का अचयनित उम्मीदवारों से अनुपात है आपका 5:1। 70 का कम आवेदन करते और 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात आपका 6:1 हो जाता। तो आपको बताना कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 2 तरीके से किया जा सकता है। एक आपका टोटल, और टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है। टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया और टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है।
आई होप सब कुछ क्लियर होगा, फिर से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया और टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका चयनित और अचयनित का रेशो है, मतलब ये आपका सिलेक्ट हुए हैं और ये आपका जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, नॉन सिलेक्टेड। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, यहाँ पे देखिए आप 6 लोगों ने आवेदन किया था। कितने? 6। और सिलेक्ट कितने हुए हैं? 5 हुए हैं। कितने हुए हैं? 5। इसी टाइप से यहाँ पे भी दिया हुआ है 6 और 1, यानी चयनित और अचयनित है, यानी कुल 7 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें सिलेक्ट कितने हुए हैं? आपके 6 हुए हैं। अब यहाँ पे आप सीधा सा वही आपका 70 ने कम आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। 6 6 36 और 7 5 35, 35 यहाँ पे गुणा करेंगे 7 21, पहले यहाँ से कर लेते हैं 7 21 और 7 6 42, 420 माइनस 210। ठीक है, गुणा कर लिया मैंने। एक की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? 210। कितनी आ गई? 210। एक की वैल्यू 210 आ गई। आपने टोटल बताना है तो 6 का गुणा कर लीजिए, 210 इंटू 6, यानी आपका आएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 1260 लोग ने आवेदन किया था। अगर मुझसे पूछता है कि कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, तो 1050 लोग सिलेक्ट हुए थे, गुणा कर लेते हैं आप सिर्फ 5 का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। बाकी आप इसको x मान के भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। x और y का अनुपात दिया हुआ है 4:3 और x³ माइनस y³ और x³ प्लस y³ का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो 64 का क्यूब और 64 माइनस 27 और आप यहाँ पे 64 प्लस 27, बस यही करना था आपको और कुछ भी नहीं। वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब और यहाँ पे आपका कर दिया 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 और यहाँ पे आपका 3 हो गया, तो 37 डिवाइड बाय 7 और 4 11, 1 6 और 2 8 9। ठीक है, 91 37 अनुपात 91, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था, आप जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो करके बताएंगे। ये वाला ये वाले का आंसर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसको करने का तरीका बता दिया है कि आप यहाँ तक पहुँचा दिया है मैंने कि आपको कहाँ आपको एंड करना है, बस ये आपको बताना है कहाँ पे एंड हो रहा है सवाल में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया है। एक क्वेश्चन आप ये वाला भी मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि मेथड चेंज करना है या फिर, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।